हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट में इमेज ग्रुप के बारे में कि एमएस पेंट में इमेज ग्रुप का क्या यूज है और कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, हम क्लिप बोर्ड नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कट और कॉपी और पेस्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हो। किसमें? नोटपैड में। तो देखो, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो इमेज ग्रुप है, ध्यान देना, जो इमेज ग्रुप है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका इस्तेमाल हम लोग इमेज से रिलेटेड कुछ एडिट करने के लिए करते हैं। और इमेज में क्या क्या कर सकते हैं ये हम लोग आज के क्लास में जानने वाले हैं। तो इमेज के साथ साथ कुछ और ऑप्शन है जो रेक्टेंगल पे भी काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, मैक्सिमम लोग जो फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन और जो फोटो छोटा बड़ा करते हैं वो सबसे ज्यादा एमएस पेंट का यूज करते हैं। देखते हो ना आप लोग, फॉर्म भरते हो तो देखा जाए वहां पर लिखा रहता है कि मैक्सिमम, ठीक है, 20 KB या 50 KB का इमेज होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, पीएनजी में होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए। बोलो, ठीक है। तो वो लोग यहीं से आते हैं और उस इमेज को यहीं से छोटा बड़ा करते हैं और यहीं से फॉर्मेट चेंज करते हैं और तब जाके वो अपलोड करते हैं। और अपलोड हो जाता है जहां पे करते हैं आसानी तरीके से। तो वो भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसके हिसाब से साइज को छोटा बड़ा करेंगे, क्या क्या एडिट कर सकते हैं। तो चलो, हम कोई इमेज लेते हैं और उस इमेज को हम एक एक करके आपको हर एक ऑप्शन के बारे में समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके और आसानी तरीके से आप उसका प्रयोग कर सके। तो चलिए, अब इमेज की बारी अभी आएगा, तो इससे पहले थोड़ा सा हम आते हैं। अब देखो, इमेज ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है सेलेक्ट। क्या दिया है? सेलेक्ट। ध्यान देना, इमेज ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वह दिया है सेलेक्ट। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट के अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो पहले सीख लो सिलेक्शन का यूज क्या है और किस सिलेक्शन का क्या यूज है। तो इसको समझाने के लिए आ जाओ। टाइम से नहीं आते हो तुम लोग, ध्यान देना। इसको समझाने के लिए हम सेपेज पे आते हैं और सेपेज पे आने के बाद से हम एक सेपेज को लेते हैं और सेपेज लेके हम ड्रॉ कर देते हैं। लो, अब बाहर हम क्लिक कर देते हैं। तो याद करो, मैं पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि जब हम कोई सेपेज बना देंगे, और फिर से उसको हमको मूव कराना है, तो मैंने कोई ऐसा तरीका नहीं बताया था कि जिससे इसको मूव करा सकते, क्योंकि जैसे हम इसको पकड़ रहे थे फिर से उसी के जैसे एक और बन जा रहा था। बोलिए, ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। तो चलो, ऐसा हम नहीं करना चाहते। हम सोच रहे हैं भले ही बना दिया है, लेकिन इन केस हमको थोड़ा सा इसको यहां से यहाँ पे करना है या यहाँ से नीचे कर देना है, तो जाहिर सी बात है काम करना है तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आते हैं सेलेक्ट पे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे, और इस पूरे को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। हो गया। अब देखो, समझ रहा ना? मतलब बनाने के बाद भी फ्यूचर में अगर आपको इसका लोकेशन बदलना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करना जरूरी है। लेकिन सिलेक्शन कौन सा? ऐसा सिलेक्शन करिए जिससे पूरा कवर हो जाए, क्योंकि जितना कवर होगा उतना ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। जो सेलेक्ट नहीं होगा वह वहीं पे रह जाएगा।
जैसे बाहर क्लिक किया और सपोज हम इतना ही सिलेक्शन कर दिए तो क्या होगा, यह हिस्सा अलग हो जाएगा और यह हिस्सा अलग हो जाएगा। यूं कह लो अगर कट करना हो तो इसका प्रयोग लोग कर देते हैं, वो कुछ बना दिए आप कुछ हिस्सा कट करके निकाल देना है, तो ऐसे कंडीशन में भी ना इसका लोग प्रयोग करते हैं। देखो बात समझ रहे आपको, तो ऐसे कंडीशन में तो दोनों तरीके से यूज कर लीजिएगा आप लोग, जैसे जरूरत पड़े। ठीक है, हम मिला देते हैं इसको, किसे मिलाए, अंडू से। क्या दबाया इसके लिए जी, कंट्रोल+Z, 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 जब तक जुड़ नहीं गया तब तक दबाया। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहीं पे ऑप्शन दिया अगला, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो देखो फ्री फॉर्म सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन है जिससे हम लोग जहां जहां सिलेक्शन करेंगे वही एरिया सिलेक्शन होगा। क्या समझे, जहां जहां सिलेक्शन करेंगे वही एरिया सिलेक्शन होगा। जैसे हम आते हैं और सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद से किसको सिलेक्शन किया, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, और उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इसको, यहां लेके आया, फिर से यहां पे लेके आया, फिर से यहां पे, फिर से यहां पे। मान लो उतना ही सिलेक्शन होगा। मतलब फ्री फ्रॉम का मतलब या फ्री है, जहां लेके जाना लेके जा सकते। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसका यूज कभी कभी लोग करते हैं, कहीं कहीं। कब, जब थोड़ा कुछ बना है उसका थोड़ा स्टाइल क्रिएट करना है बीच से निकाल के, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा अदर कोई इसका यूज नहीं है। हाँ, चाहोगे तो तुम पूरा कवर कर सकते हो, कैसे, तो इसे चला दो, बोलो, ये भी हो जाए। पूरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत, चलिए। तो लगभग दो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला है सेलेक्ट ऑल। तो जैसे सेलेक्ट ऑल करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और कर देंगे इनवर्ट सिलेक्शन तो गायब हो जाएगा। बोले इन्वर्ट बोलो क्या, सेम उसका उल्टा काम करें, समझ रहा ना आपको। जैसे हम इसको सिलेक्शन किए, हम कर देंगे इन्वर्ट सिलेक्शन, पूरा सिलेक्शन हो गया, समझ रहा ना जी। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्ट कर देंगे फिर से उसके उल्टा हो जाएगा, मतलब जो सिलेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर कुछ नहीं सेलेक्ट किया है तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा हो जाएगा, बोलो, और इन्वर्ट कर देंगे तो हट जाएगा, बोलो। अगर थोड़ा सेलेक्ट किया तो इन्वर्ट कर देंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर से वापस आके इन्वर्ट कर देंगे तो जितना था उतना आ जाएगा, मतलब सेम अपोजिट काम करता है, समझे। तो ऐसे कंडीशन में इन सब का यूज करेंगे। और अगला है डिलीट, तो पता है कि सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, बोलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं। हाँ, जो लास्ट ऑप्शन है थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। क्यों करते हैं तो समझिए, इसे बोला गया है क्या, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। क्या बोलते हैं लोग जी, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, तो देखो जैसे ये सेपेज बना है, दिख रहा है आप लोग को, अब ये सेपेज जो बना है सेम ऐसा ही सेपेज हमको बनाना है। तो आप बताओ क्या सेम जब बनाओगे मैनुअली, क्या इसी साइज का बना लोगे, अब वो कम ज्यादा होगा। जैसे आप लोग कॉपी को ड्राइंग करते हो तो किसका इस्तेमाल करते हो, स्केल का, क्योंकि जिससे पता चले कि हाँ साइज दोनों का बराबर है और कैसे एंगल क्या रखना है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आ गया और ऐसे बना दिया और सेम इसी का एक डुप्लीकेट बनाना हो, सिर्फ इसी के जैसा साइज वही होना चाहिए, हाइट वही होना चाहिए, विड्थ वही होना चाहिए, तो अगर ऐसे बनाओ तो देखते रह जाएंगे और उस एंगल के हिसाब से बनाते रहे, बन जाएगा, एक टाइम ज्यादा लगेगा, दिक्कत हो। उससे बढ़िया क्या करो, आप इस्तेमाल करो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, मतलब जो हमारा स्टेपल पहले से बना उसका ट्रांसपेरेंट क्रिएट कर दो, एक और यूं करो डुप्लीकेट बना दो, जुड़वा सेम, और जहां जहां मूव करना चाहते हो आप वहां वहां मूव कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो।
और ऐसा बार बार जरूर पड़ता है कि हम लोग किसी एंगल में कुछ बना देते हैं और सेम उसी एंगल में फिर बनाना होता है तो टाइम ज्यादा लगेगा, देख देख के बनाना पड़ेगा। और सेम वो ऐसा ही चाहिए और उसी पेज पे चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे यूज करिए और जितना लेना है बस कंट्रोल सब क्लिक 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 कर दो, आ जाएगा। फिर कैसे आएगा, क्या करना होगा, चलिए हम जानते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं करके दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं आता हूं यहाँ पे एक सेपे ले लेता हूँ, कुछ बना भी दे रहा हूं इसी से। सेपे लेने के बाद से लाके इसको छोड़ दिया यहाँ पे, इतना बाहर क्लिक किया, फिर से सेपेज वही लिया, एक मॉनिटर क्रिएट। ठीक है, अब देखो मैं सोच रहा इसी के जैसा और बनाना, इसी के जैसा क्या करना है और बनाना है, तो हम मापते रह जाएंगे। देखो 1254 गुणे 624 से बनाइए। अब बनाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो ही जाएगा, कितने गुणे कितने का, देखो 1200 इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत होता है। तो सब सिंपल है, आप क्या करो, सेलेक्ट करो पूरी, सेलेक्ट करके आप आ जाओ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करो, हो गया क्लिक। अब कुछ नहीं करना है, इसी के जैसा बनाना है, कंट्रोल दबा दो और ड्रैग कर दो, आया। बस बाहर क्लिक, इस रेक्टेंगल लिया, ये मेरा मेन सर्वर है, लाइन खींच दो, कर ले जाएंगे, सिंपल है ना, आराम से बना ले जाओगे। एक बार और बता रहा हूं, ये बना दिया, ऐसे सेम इसी साइज का हमको क्या करना है, बनाना है। तो बस क्या करोगे, बाहर क्लिक, सेलेक्ट, यहाँ क्लिक है ही है, कंट्रोल, बना ले जाएंगे ना। ऐसे कंडीशन में इसका यहाँ नीचे लाना तो नीचे ला दो, जो भी है। दे सकते हो अंकल ना, बस बाहर क्लिक करो और आ जाओ फिल विद कलर, जो भी कलर देना है। आप अपनी तरफ कलर मिक्स कर लीजिए, कौन कहाँ लगाना है, ले लिया ना, बोलो। बस यही है, अदर सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन दिए फुटबॉल जैसा बन जाएगा, कैसे लोग करते होंगे, सर्कल लेके और ड्रैग एंड ड्रॉप,
दिख रहा है, बस यही है, या बाहर नहीं निकालने देगा। अदर सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन है, क्या कर देगा वो, बाहर निकाल देगा। किसके साथ, इस एंगल में जितना है उसके साथ। अब देखो ऐसे में कर रहा हूं ना, तो देखो क्यों यही आ रहा है, समझ रहा ना। और इसमें ऐसा ऑप्शन रहता, इस वाले में, सिलेक्शन वाले में सर्कल के जैसा, तो आराम से निकाल लेंगे, दिया है। लेकिन देखो कैसे काटेंगे इसे, लेकिन ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, मतलब सर्कल जैसा रहता तो निकल जाता, लेकिन अदर सॉफ्टवेयर में ऐसा दिया है तो एकदम फुटबॉल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे नहीं बना सकते। अब ये एरिया देखो खाली हो गया, बहुत ही कंट्रोलिंग करना पड़, जानते हो किससे होगा, पेन से, जिसमें नहीं लिखते हैं, उससे चाहेंगे तो आराम से गोला करके बना सकते हैं। माउस से होगा, लेकिन देखो टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एंगल घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद से तब मूव कराना पड़ेगा, और पेन रहेगा आराम से घुमा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप आसानी तरीके से यूज करके देख सकते हैं। आप लोग बैठ जाओ, आगे वाली बेंच पे आ जाओ, दे दो जगह बाबू। आज सब खुश हो गए हैं, आज आ गए हैं। बोलिए, इसमें किसी कोई दिक्कत? तो यह लगभग ये सारे ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे आपको। चलो सब हटाते हैं, कंट्रोल ए डिलीट, मतलब कंट्रोल ए कर दिया, पूरा सेलेक्ट हो गया, और डिलीट बटन दबाया, पूरा डिलीट हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन है क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। अब इन तीनों को समझाने के लिए हम इमेज लेंगे। क्या लेंगे, इमेज लेंगे। अब इमेज लेंगे कैसे, कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो ध्यान देना। अब इसको क्लोज करते हैं, डाउन सेव करते हैं, और देखिए इमेज कौन सा लेना है। तो सपोज मान लो हम एक ही इमेज पे समझा दे रहे हैं आपको, या ग्रुप इमेज लो तो अच्छा रहेगा, तो टॉपिक का मतलब रहेगा ग्रुप स्टूडेंट। ऐसा ले जिसको समझा सके। समझाना है कोई लेंगे, लेकिन ऐसे एंगल नहीं मिल रहा हमको जिसको समझा सके। इमेजेस तो बहुत सारे। चलो फर्स्ट वाला जो दिख रहा था वो लेते हैं, कार्टून वाला। डेस्कटॉप पे इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद से देखो ये इमेज सेव है। अब इसी को हमको पेंट पे लाना है। कहां पे लाना है, पेंट पे। तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे आएंगे, पेंट पे क्लिक। ठीक है, अब देखिए यह हमारा इमेज पेंट पे ओपन हो गया। लेकिन आप बताओ, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो साइज बहुत बड़ा है तो इसको छोटा करना बहुत जरूरी है। तो कैसे छोटा करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया रिसाइज। क्या दिया है, रिसाइज। तो ऐसे ही अगर कोई फोटो है और बहुत ही बड़ा है और कहीं अपलोड कर रहे हैं, वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम लोग जो फॉर्म भरते हैं इसी पेंट के सहारे फोटो को रिसाइज करते हैं, और फोटो को रिसाइज करने के बाद से तब उस पोर्टल पर अपलोड करते हैं जहां पे उनको लगाना होता है। ठीक है, जो इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए आते हैं और रिसाइज पे क्लिक करेंगे। और जब रिसाइज पे हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन पूछे जाएंगे। अब इस फोटो को रिसाइज परसेंटेज के रूप में करना है या पिक्सल में, समझे। तो कई वेबसाइट में पूछा जाता है
मांगा बताया जाता पिक्सल में होना चाहिए, इतने गुणे इतने पिक्सल का होना चाहिए। तो जब इतने गुणे इतने पिक्सल का होना चाहिए तो वही लीजिए, लेकिन जहां पे लिमिट ना दे कि इतने गुणे इतने पिक्सल का होना चाहिए, तो आप परसेंटेज में आप इमेज को छोटा बड़ा कर दीजिए। अब साइज देखते रहिएगा इमेज का साइज क्या है। तो देखो अगर मैं इस समय देखूं इस इमेज का साइज, तो देखो 171 KB का, बोलो। तो जहां पे केवल साइज मांगा जाए और पिक्सल वाइज न मांगा जाए डिटेल, तो हम साइज तो मैक्सिमम परसेंटेज का यूज करें। लेकिन जहां पे साइज के साथ साथ पिक्सल भी मांगा जाएगा कि बिट होना चाहिए 170 पूरे, हाइट होना चाहिए 132, और जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 10 KB से लेके 50 KB तक ही होना चाहिए। तो जहाँ पे दोनों कंडीशन रखी जाए तो वहां पे सबसे अच्छा पिक्सल का यूज करें। लेकिन कहाँ पे जहाँ पे केवल कह रहा नहीं कि मुझे 20 KB तक फोटो चाहिए, 50 KB तक चाहिए, 2 MB तक चाहिए, तो आराम से वहां पे परसेंटेज का यूज करके कर सकते। तो चलो मैं दोनों से दिखा रहा हूँ। केवल परसेंटेज के हिसाब से छोटा बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, पिक्सल के हिसाब से करेंगे तो कैसे होगा, मतलब कैसे भी आप सीख जाओ, जब जरूरत पड़ेगा दोनों का यूज करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आता हूँ पहले परसेंटेज के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 100 बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा है, कि बहुत बड़ा है तो 50 करेंगे तो बहुत होगा तो आधा हो जाएगा, तब इसको 50 ना करके 40 करते हैं। क्या करते हैं जी, तो हॉरिजेंटल भी 40, वर्टिकल मतलब विड्थ भी 40% और हाइट भी 40%, बस ओके। इमेज थोड़ा छोटा हुआ, बोलिए, चलिए, मतलब क्वालिटी इमेज की अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से यहाँ पे आ जाएंगे और छोटा करना है, तो 100 आ गया, अब को 40 किए हो, अब फिर से 100 आ गया, हाँ अब इसके इस साइज के हिसाब से 100 आ गया, फिर से और छोटा करना है, तुमने कर दिया, फिर से 40 और छोटा है। अब जो 171 KB का था, अब देखो हम इसको सेव कर देता, 22 KB का हो गया, समझ रहा है। चलो थोड़ा हम अंडू करते हैं। अब अगर मान लो वहां पे नहीं करा, नहीं इतने गुणे इतने का होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, रिसाइज और परसेंटेज न क्लिक के कहा जाओगे, पिक्सल, और आप कह दिया नहीं बीट जो होना चाहिए, ठीक है, लिखा रहता है वहां पे जहां फॉर्म भरते हैं, तो बता दिया 170 उसका बीट होना चाहिए चौड़ाई, और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर चेंज करें तो नीचे अपने आप चेंज हो जाएगा, और हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, देख लो हम नीचे चेंज कर रहे हैं ना, तो ऊपर भी चेंज हो रहा है, 100 किया तो वहां पे 135 हो गए, बोलो, ऐसे करना नहीं है तो हटा दो इसको, और जो कहा जाए वही रखो, 170 गुणे 132, ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे ही पूछे जाते हैं, बस पिक्सल कर दिया, ओके कर दिया, देखो अब इसको कर दिया सेव, तो आ गया 170 गुणे 132, काम किया, और साइज क्या हो गया 16 KB का, बोलो। तो ऐसे कंडीशन में ना बार बार लोग क्या करते हैं, फोटो को छोटा बड़ा, ठीक है, उसके बाद साइज को एडजस्ट, फॉन्ट चेंज किसमें है उसको चेंज करना, फॉर्मेट चेंज करना, ये सारा सेटअप आसानी तरीके से लोग करके देखते हैं। चलो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे सेव होगा, कुछ और ऑप्शन पढ़ाने हमको। अब देखो इसका शॉर्टकट भी दिया है, अगला यहाँ पे क्रॉप दिया है, तो लिख लो पहले क्रॉप का शॉर्टकट की, और तब रिसाइज क्या बताऊंगा, और तब उसका यूज करके दिखाऊंगा, तो लिख लो क्रॉप के लिए Ctrl+W, एक्स है, W नहीं है, क्या इसमें सेलेक्ट करके मूव कराना पड़ेगा, यह पोजीशन नहीं देखी आपको, फोटो लगाने अपने सीखने हैं, ये फोटो एडिट करना सीखने वाले, अदर जो छात्रों पढ़ाएंगे उसको कहीं भी कर सकते हैं, तो एडिट करके हम लग रख देंगे, वर्ड पैड होगा, और किसी को बोले नहीं ये ड्रैग कर बड़ा होने लगेगा, हाँ
हाँ? नहीं, ऐसे ड्रैग करो तो सही बड़ा होता जाएगा यहाँ से। वैसे मैनुअली नहीं, इसको क्रॉप करके वैसे मूव नहीं किया सकता कि जितना ये इमेज को डायरेक्टली ओपन किया ना, इसमें इमेज को पेन पे ओपन किया, वैसे नॉर्मल भी करेंगे तो पोजीशन इधर उधर देना, ये क्रॉप होने लगेगा। अभी सिलेक्शन करना नहीं बताया आपको, सेलेक्ट करें तो क्या होगा, फट जाएगा, उतना इससे इधर उधर मूव होगा। या फोटो को मूव कराने का सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें एडिट करके और दूसरे जगह लगाने का सॉफ्टवेयर। अब वर्ड पैड पे लगा दो, एमएस वर्ड पे लगा दो, पावर पॉइंट पे लगा दो, एक्सेल पे लगा दो, इंटरनेट पे लगा दो, जहां लगाना है लिख लो। क्या लिखे हो, कंट्रोल 6 या क्रॉप के लिए, हां कंट्रोल 6 या नहीं वो गलती से बोल दिया। क्रॉप के लिए कंट्रोल शिफ्ट एक्स। यस यस एक्सरे वाला। हो गया बाबू, और लिख लो अगला रिसाइज कंट्रोल पर डब्ल्यू, रिसाइज कंट्रोल पर डब्ल्यू, कंट्रोल पर डब्ल्यू। नोट कर लिए, चलिए रिसाइज बता दिया हूं, क्रॉप करके दिखा। आप बताइए क्रॉप का यूज क्यों करते हैं, सभी लोग करते हो, किस लिए करते हैं, फोटो कट करने के लिए। हाँ मतलब जितना हिस्सा हमको चाहिए वो हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, कट करके और उसको सेव कर लेते हैं। बोलिए, जितना नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉप का मतलब वही है कि जितना एरिया आपको चाहिए वही एरिया सेलेक्ट करके और उसको सेव कर दीजिए, क्रॉप कर दीजिए। तो चलो अब देखो, मैं क्यों ये ग्रुप फोटो ही लिया, क्योंकि क्रॉप ऑप्शन को अच्छे से समझा सकते। एक फोटो रहता तो भी समझा देता, लेकिन दिक्कत हो जाती है आगे आपको क्या। तो जैसे मान लो हमारे पास लगभग 5 फोटो है, कई बार ऐसा तो ग्रुपिंग में फोटो आ जाता है, लेकिन हमको इन केस फ्यूचर में हमको सबको अलग अलग करना, मतलब ग्रुप जो है वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका फोटो कहीं अलग लगाना है, इसका अलग लगाना है, इसका अलग लगाना है, इसका अलग लगाना है, इसका अलग लगाना है। सब कुछ मान लीजिए, एक तो तरीका है अलग लगाना है तो फोन करके सबसे मंगवाना पड़ेगा, लाइए दीजिए तभी होगा। और एक तरीका हम चाहेंगे तो एक ओरिजिनल फोटो से हम सबका फोटो अलग अलग सेव कर सकते हैं, ओरिजिनल वाला भी रह जाएगा जो मेन ग्रुप में फोटो खींचा गया और सबका अलग अलग भी, तो संभव है किससे, क्रॉप ऑप्शन। बस थोड़ा सा आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, तो बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको क्रॉप करने के बाद से उसको सेव एज करना होगा। क्या करना होगा, सेव एज। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो इसके लिए आ जाता हूं सिलेक्शन पे, बिना सिलेक्शन कहाँ क्रॉप होगा, ठीक है। और सपोज मान लो 20 से इमेज हमको निकालना है, मतलब ये भी प्रॉपर फोटो नहीं है अभी, ठीक है, फिर भी हम जितना हिस्सा निकालना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर ली। सपोज क्या कर दिया हम, ला दिया, और लाने के बाद से बस सेव मत कर देना, नहीं तो एक ही फोटो सेव हो जाए और सब गायब हो जाए। सेव एज करना, अब बबलू रोहन सोहन जो भी हो हम लिख दिए नाम, डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। अब क्या करोगे, लाना है, कंट्रोल जेड अंडू कर दिए, बोलो, फिर इसको सेलेक्ट कर दिए। मतलब प्रॉपर इमेज अभी नहीं है, फिर भी मैं वैसे एडजस्ट करके आप काम चला सकते हो। देखिए इसको थोड़ा एडिट ज्यादा कर देते दिक्कत हो जाती, फिर तुमने क्या कर दिया, सेव मत करना, सेव एज करना। ऐसे सबका फोटो आप अलग अलग कर सकते हो। फिर से बैक आ जाओ, या प्रॉपर कटेगा ऊपर से, और बोलो क्या कर देंगे, आ जाएगा। और फाइल पे जाके
सेव एज, सेव एज करना, सेव करोगे तो उसी में सेव हो जाएगा। अब देखो अंडू कर दो, या हमारा इमेज ओरिजिनल है ही है, अब इसको क्लोज कर दो। सेव या डोंट सेव, इतना तो रहने दो, सेव कर दो। अब देखिए ओरिजिनल जो है हमारा इतना बड़ा फोटो है ही है। बोलो, अब इस पे इस फोटो देख रहे हो, देखो जूम करना पड़ जा रहा है। उसके बाद से देखो अभी जो हमने अलग किया है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक और था ना जी, वो कहाँ सेव हो गया? दूसरी जगह, तो दूसरा है ये, तो वो वाला छोटा करके किया। एक और था, लग रहा कहीं पीसी में कहीं अंदर जाकर सेव हुआ। अब लोकेशन देखा नहीं हमने, और नाम क्या दिया था बताओ? यस, क्लिक करो, यस 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 वन लिखा ना, बस यस लिखा, 1 2 3। अच्छा, लग रहा है एक ही बार बस सेव कर दिया उसको, तो सेव अलग नहीं करता। हाँ उसी में सेव कर दी, इसीलिए ये फोटो आ गया। मतलब अलग हमेशा सेव एज करना, फिर से सेव कर दिया ना, इसीलिए वो पुराना हट गया है, और जो प्रेजेंट टाइम लास्ट वाले में वो आ गया। तो ऐसे कर लोगे तो आपको यह इमेज ग्रुप आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। और अगला भी इस इमेज को ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ पेंट। अब मान लो ये इमेज है, ठीक है। अब कई लोग कह रहे सर लोकेशन बदलना हो, तो देखो इसे सेलेक्ट भी कर लेंगे ना, तो लोकेशन बदलेंगे तो क्या होगा? कट जाए, ठीक है। तो हो सकता है आगे सब, अब हम सोच रहे नहीं यह सब कुछ सही है, लेकिन जो इमेज हमारे पास आया उल्टा था, सीधा नहीं था, तो हमको सीधा करना है सपोज, तो यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन दिया, सीधा हो गया। ठीक है, ऐसे मिल जाए तो सीधा कर लोगे ना, बस एंगल दिया है, रोटेट करना है। हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है। इमेज को अगर रोटेट करना हो, आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए नहीं, सबका शॉर्टकट बना दोगे, जिसका दिया वही बताएंगे, हो जाएगा ना। चलिए अब क्रॉप करना है शॉर्टकट किसे थे, देखो मैंने बताया भी ना, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एक्स, क्रॉप हो गए। बोलो फिर से, हमने बोला अभी इस इमेज को रिसाइज करना है, क्या करना है? रिसाइज करना है, तो अंडू कर देते हैं और दबाएंगे क्या, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, रिसाइज का ऑप्शन आ गया। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए, तो आज यह पूरा सिलेक्शन में जितना ऑप्शन पड़ा है वो, और इमेज में जितना ऑप्शन पड़ा है वो, और इसके बाद टाइम बचे तो टाइपिंग कर लीजिएगा और या इसी में कुछ बनाइएगा, हो जाएगा। तो आज इतना आप लोग करना है।